अरे दोस्तों, मैं डॉक्टर बंटिया, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको वास्तु के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है और उसके सामने रोड रहे तो वो रोड इज़ नेगेटिव। इट गिव नेगेटिव एनर्जी टू योर हाउस एंड देयर विल बी नो ग्रोथ। अगर आपके घर के वेस्ट में डोर हो और उसके सामने अगर रोड हो तो वो रोड विल गिव नेगेटिव एनर्जी। इट मीन्स इट विल नॉट इम्प्रूव योर ग्रोथ, नो प्रोग्रेस। थर्ड नंबर, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग हो, आपका डोर नॉर्थ फेसिंग हो और उसके सामने अगर रोड हो तो दैट इज़ पॉजिटिव। यू कैन ग्रो वेल एंड इट गिव पॉजिटिव एनर्जी टू योर हाउस। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग हो और उसमें अगर आपका घर का सामने रोड पड़ता हो तो इट इज़ पॉजिटिव, इट गिव यू पॉजिटिव एनर्जी टू योर हाउस। अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और उसमें नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे अगर आपका कोई डोर पड़ता है, आपका रोड पड़ता है, तो वो रोड आपको पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पे आप वो घर प्रोग्रेस करेगा। अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में गेट हो और वहाँ पे रोड पड़ता है, अगर आपके घर के ईस्ट फेसिंग हो लेकिन रोड आपके घर में साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे अगर कोई रोड पड़ता है तो रोड आपको नेगेटिव एनर्जी देगा, उससे आपको घर में नुकसान होगा, वहाँ पे ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट पोजीशन पे कॉर्नर पे अगर रोड पड़ता है तो वो भी अगेन आपको नेगेटिव एनर्जी देगा और उससे आपके घर में तरक्की नहीं होगी, पैसे का नुकसान होगा, हो सकता है किसी की डेथ भी, अनएक्सपेक्टेड डेथ भी हो सकती है। इसी प्रकार अगर आपके घर में नॉर्थ में कोई रोड पड़ता है तो दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर वही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रोड पड़ता है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वहाँ से एनर्जी एंटर होती है। इसी प्रकार अगर ईस्ट में भी अगर आपका ईस्ट फेसिंग में भी अगर आपका रोड पड़ता है तो वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और वो घर आपका इम्प्रूवमेंट करेगा। तो ये आपका घरों में फेसिंग रोड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग कंसल्टेंट जाते हैं कहीं घरों में, देखते हैं कि वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं। जैसे मैं लास्ट टाइम कोरमंगला गया था, किसी ने कोई समबडी वांट टू परचेज द हाउस एंड उसने मेरे को दिखाया कि ये घर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आप क्या बोलते हो। मैं बोला उसको, मैंने कहा ये ऑलरेडी पापड़ हुआ आदमी है, इसका ये पापड़ हुआ होगा। तो देख, उसने बोला आप कैसे बोलते हो पापड़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो साउथ साउथ फेसिंग में रोड था और रोड जो कॉर्नर था वो वेस्ट से साउथ वेस्ट कॉर्नर पे पड़ रहा था, उससे लेकिन उसका घर का एंट्रेंस था नॉर्थ ईस्ट फेसिंग गेट था। तो उसने उसको एडवांस में 10,000 रुपये दे करके उसने घर को रिज़र्व कराया, फिर मेरे को दिखाया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये अगर आप इतना जगह छोड़ते हो तो ये आप घर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जहाँ पे रोड पड़ता है वहाँ की जगह हमको छोड़नी पड़ती है। तो उसने बोला इतने कॉस्टली एरिया में मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा आप घर को छोड़ दीजिए, 10,000 जाए तो जाने दीजिए। तो उसने घर को छोड़ दिया। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है देखना कि कौन सा रोड का डायरेक्शन किधर है। जैसे आपका घर हो, उसके सामने पहाड़ हो, ईस्ट फेसिंग आपका घर हो, उसके सामने पहाड़ हो, दैट इज़ अगेन नेगेटिव। अगर आपके घर में ईस्ट फेसिंग हो और उसके सामने मंदिर हो, वो भी नेगेटिव है, क्योंकि घर से कम मंदिर की दूरी 200 फीट दूर होना चाहिए। अगर घर के पास मंदिर है तो वो दैट इज ऑल्सो गिव द नेगेटिव एनर्जी, उससे आपका घर में तरक्की नहीं होगा, दूसरा घर का प्रोग्रेस रुक जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपका घर का ढलान किस तरफ, अगर घर का ढलान आपका साउथ की तरफ है तो वो आपको साउथ वेस्ट की तरफ है तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा, उससे आपके घर में नुकसान होगा, मनी लॉस होगा। अगर वही घर अगर आपका साउथ फेसिंग हो और ईस्ट की तरफ ढलान हो तो दैट इज़ अलाउड। साउथ में एंट्रेंस अलाउड है, वेस्ट में एंट्रेंस अलाउड है, लेकिन ईस्ट फेसिंग घर हो और ईस्ट फेसिंग रोड हो तो ये अलाउड है, नॉर्थ फेसिंग रोड हो तो ये अलाउ है, दैट गिव द पॉजिटिव
एनर्जी टू योर हाउस। तो इस तरह से हम आपको वास्तविक में रोड का डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए ये भी हम आपको आपके कंसल्टेशन के टाइम में हम देखते हैं। उससे घर का ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से होगा वो सब देखा जाता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए। उससे आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें तो 9880384801 पर मेरे से बात करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम इन बैंगलोर। ओके।